उम्र 40 साल से ऊपर है और आपको घुटनों की तकलीफ है तो ये वीडियो आप ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी आपस में रगड़ खाती हैं। किसी भी वजह से ये मेनिस्काई अगर इंजर्ड हो गया और ऐसा ऐसा स्टेज 4 जो है वो सीवियर स्टेज है, जिसमें आप एक्सरे करवाएंगे तो जॉइंट का स्पेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। कोई भी एक्सरसाइजेस ऐसे नहीं करनी जिसमें जॉइंट पे प्रेशर ज्यादा पड़े। अब ये एक्सरसाइज जो हम करेंगे ये घुटने के दरमियान फासला बढ़ाने के लिए करना है। सपोर्टेड पोजीशन होनी चाहिए। 10 सेकंड के लिए यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और आपको घुटनों की तकलीफ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब हम उठते बैठते हैं तो हमारे घुटने से टक टक की आवाज़ें आती हैं और हमारे घुटने में दर्द होता है। हमें सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मुश्किलात पेश आती है, दर्द होता है। हम जब चलते हैं तकलीफ होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो घुटने में सख्ती होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने की वो कंडीशन है जो कि 40 साल से ऊपर लोगों में डेवलप होती है। अब इसमें होता क्या है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जो जॉइंट के दरमियान मेनिस्काई होता है घुटने के दरमियान, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब वो ख़त्म होता है तो दोनों हड्डियाँ, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी आपस में रगड़ खाती हैं और उससे टक टक की आवाज़ें भी आती है, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन या सूजन भी हो जाती है और दर्द होता है। मैं आपको मॉडल पे समझाता हूँ। ये हमारे घुटने की दो हड्डियाँ जो घुटना बनाती हैं। एक फीमर बोन है जो ऊपर वाली हड्डी है और एक टिबिया है जो नीचे वाली हड्डी है। इनके दरमियान ये आपको लाइट ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा, ये मेनिस्काई है। किसी भी वजह से ये मेनिस्काई अगर इंजर्ड हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वही इंजरी वाला साइड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाए और ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से ये और ये दोनों हड्डियाँ आपस में टकराएं, तो उसको हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब ये मेनिस्काई होता किस लिए है? ये एक जॉइंट में फासला बनाता है, स्पेस क्रिएट करता है और दूसरा कुशन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जब भी हम शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जब भी हम कोई जंपिंग एक्टिविटी करते हैं, उठते बैठते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा रगड़ को कम कर रहा है ताकि दो हड्डियां आपस में टकराए ना, उसको भी कम कर रहा है। और इसके अलावा ये एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है जो हड्डी को बढ़ने से रोकता है। तो जब ये ख़त्म होगा तो हड्डी भी बढ़ेगी, दोनों हड्डी आपस में टकराएंगी भी, दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी और क्रेपिटस साउंड भी प्रोड्यूस होंगे। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में क्या होता है कि पेशेंट को माइल्ड स्टिफनेस प्रोड्यूस होती है, माइल्ड स्टिफनेस होती है। जब भी वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए पूरा दिन की कोई एक्टिविटी कर ली, तो रात को उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कम स्टिफनेस फील होगी और ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे। जब आप एक्सरे स्टेज 1 में करवाएंगे तो जॉइंट स्पेस ठीक होगा, कार्टिलेज भी ठीक नजर आएगा, लेकिन साइडों से थोड़े बहुत स्पर, मामूली से स्पर, मतलब हड्डी का बढ़ जाना मामूली मामूली फील होगा। स्टेज 2 में क्या होता है? पेशेंट जब भी कोई एक्टिविटी करता है तो उसके बाद उसको माइल्ड पेन होता है और स्टिफनेस भी होती है। और जब आप एक्सरे करके देखेंगे तो एक्सरे में स्पर थोड़े से ज़्यादा नजर आएंगे। स्टेज 3 में क्या होता है कि वो एक्टिविटी जब करता है, उठता बैठता है, तो उसको तकलीफ होती है, पेन होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है। जब वो सुबह उठता है तो मैक्सिमम 30 मिनट तक उसको स्टिफनेस होती है। उसके बाद जब वो चलना फिरना शुरू कर देता है तो स्टिफनेस कम हो जाती है। जब भी वो हाई लेवल की एक्टिविटी करेगा उस टाइम पे उसको सीवियर पेन, उसको पेन होगा, मॉडरेट पेन होगा, सीवियर नहीं होगा, मॉडरेट पेन होगा और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। स्टेज 4 जो है वो सीवियर स्टेज है, जिसमें आप एक्सरे करवाएंगे तो जॉइंट का स्पेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा और कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और बोनी स्पर्स बहुत ज़्यादा बाहर को आपको फील होंगे। मतलब जो जॉइंट का सरफेस है वो स्मूथ नहीं होगा, वो रफ सरफेस आपको नज़र आएगा एक्सरे में। और जॉइंट की रगड़ बहुत ज़्यादा होगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी और पेन होगा, एक्टिविटी लिमिटेशन होगी। जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसमें उसको तकलीफ होगी, घुटने को पूरा बेंड नहीं कर सकेगा, रेंज जो है वो लिमिट हो जाएगी। तो स्टेज 4 ऐसा कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और मोस्टली इस केस में सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। बाकी 3 स्टेजेस को हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। उन लोगों में जिनको यंग एज में अगर कोई इंजरी हुई है, ट्विस्टिंग इंजरी और मेनिस्काई में वियर एंड टियर हुआ है, तो लेटर स्टेजेस में वही वियर एंड टियर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और कार्टिलेज खत्म होना शुरू हो जाएगा। फ्रैक्चर के बाद अगर कोई घुटने का फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें भी कार्टिलेज इंजरी हो सकती है या मेनिस्काई इंजरी हो सकती है और लेटर स्टेजेस में कार्टिलेज या मेनिस्काई खत्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसमें रगड़ आएगा और वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। जो लोग फैटी लोग हैं,
जो जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है उन लोगों में एबनॉर्मल स्ट्रेसेस पड़ती है कार्टिलेज के ऊपर, तो उनमें भी लेटर स्टेजेस में डीजनरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग हिली एरिया में ऊंची जगह पे जिनका मकान है या जिनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी है कि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ना उतरना है, तो उनमें भी कार्टिलेज पे एबनॉर्मल प्रेशर पड़ते हैं, मेनिस्काई पे एबनॉर्मल प्रेशर पड़ते हैं, तो उनमें भी डीजनरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कंजेनिटल हो सकता है, मतलब विरासत में एक चीज़ चलती आ रही है, तो उस पेशेंट में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक बंदा बैठा हुआ होता है, तो उसमें भी कार्टिलेज वीकनेस की वजह से और मसल वीकनेस की वजह से जो घुटने के अराउंड मसल्स हैं वो वीक होंगे, तो उनमें भी घुटने पे एबनॉर्मल स्ट्रेसेस या प्रेशर्स पड़ेंगे, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज डीजनरेशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ जो कि घर में परफॉर्म करके बगैर मेडिसिन के, बगैर ऑपरेशन के आप ग्रेड 3 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। आपने माइंड में ये रखना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट का फासला जो है वो कम होता है और रगड़ होता है। कोई भी एक्सरसाइजेस ऐसे नहीं करनी जिसमें जॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा पड़े। हमने पट्ठों को मजबूत करना है और जॉइंट का स्पेस क्रिएट करना है, और जो इसके सराउंडिंग पे जो प्रोटेक्टिव लेयर है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, हमने उसको स्ट्रेच देना है ताकि वाटर अंदर आए, उधर वाटर प्रोड्यूस हो, ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले पेशेंट को लिटा दें, आप सीधे लेट जाएं, ठीक है। घुटने के नीचे जो पट्टे हैं उन पट्टों को स्ट्रेच करना है, खींचना है, स्ट्रेच करना है। ये पट्टे उस मरीज के टाइट होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मरीज को कहना है दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचे, नहीं घुटने सीधे, दोनों पंजों को अपनी तरफ खींच ले फुल रेंज में। 10 सेकंड के लिए इस तरह पकड़ना है, होल्ड करना है, फिर नीचे कर लें, नीचे करें, फिर ऊपर खींच लें। 10 मरतबा ये करना है। इसका अल्टरनेट भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप एक पाँव को ऊपर खींचे और दूसरे को नीचे कर दें, ठीक है। पूरा ऊपर खींचना है ताकि खिंचाव आए नीचे, ठीक है। 10 सेकंड के लिए, फिर इसको नीचे कर दें, इसको ऊपर कर दें। 10 सेकंड के लिए अल्टरनेट पाँव आपने करना है। इसके बाद आपने कोई भी पिलो या टॉवल ले लेना है और घुटनों के नीचे रखना है, घुटनों के नीचे रखना है, और मरीज़ को कहना है कि घुटनों के ऊपर प्रेस करें, इस टॉवल को प्रेस करें, घुटनों के साथ प्रेस करें, यहाँ से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। यहाँ पर आपने एक ख्याल रखना है कि हील्स जो है, ये एड़ी जो है वो ऊपर नहीं उठनी चाहिए, वो नीचे लगी हुई होनी चाहिए, और यहाँ पर आपने प्रेस करना है और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 10 मरतबा ये एक्सरसाइज करनी है सुबह शाम। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप इस पाँव को बेंड कर दें ऐसे, इसको सीधा उठा दें, इस लेवल तक उठाएं, इस लेवल तक उठाएं। 10 सेकंड तक यहाँ पर होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। 10 मरतबा ये एक्सरसाइज करनी है। फिर आपने पेशेंट को ऊपर करना है, आप नीचे कर दें इसको। 10 मरतबा दोनों घुटनों का करना है आपने। अब आप ऊपर हो जाएं, घुटनों के बल हो जाएं, घुटने पीछे कर दें जिस तरह नमाज में बैठते हैं ऐसे, ठीक है। सीधे हो जाएं, ऊपर हो जाएं, ऊपर ऊपर ऐसे, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में रहना है। अब ये एक्सरसाइज जो हम करेंगे ये घुटने के दरमियान फासला बढ़ाने के लिए करना है हमने। आपने कोई भी रोल ले लेना है और घुटनों के एंड पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखना है, और इसके ऊपर आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, ये, ठीक है। यहाँ पर आपने टॉवल रखा और पेशेंट को बिठा दिया, तो यहाँ पर फासला क्रिएट होगा। 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, जितना पेशेंट बैठ सकता है आपने ये करना है। 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम, यही एक्सरसाइज करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आप बैठ जाएं, पाँव नीचे करके, इधर बैठ जाएं, इधर कोने पे, यहाँ पर बैठ जाएं, ठीक है। पेशेंट को इस तरह बिठाना है, ये पाँव ऊपर उठाएं सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक। 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर नीचे करना है, ठीक है। 10 मतलब एक पाँव का, 10 मतलब दो। इसके साथ आप वज़न भी डाल सकते हैं, मतलब 250 ग्राम या हाफ kg का वेट। आप लो वेट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता उस वज़न को ज़्यादा करें। अब मैं मरीज़ के यहाँ पर रखता हूँ, घुटने में यहाँ पर रखा मैंने। अब आप इसको होल्ड करें, पाँव को यहाँ से, और आप सामने देखें, अपने नीचे नहीं देखना। बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए और हाथ सपोर्टेड पोजीशन में होने चाहिए। 10 सेकंड के लिए यहाँ पर पूरा प्रेस करना है ताकि घुटने में फासला बने। 10 मरतबा आपने ये एक्सरसाइज करनी है, छोड़े दोनों अल्टरनेट लेग पे, इस पे भी 10 मरतबा, 10 मरतबा उस पे भी करना है। ये कुछ एक्सरसाइजेस थी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। अगर घुटने के दरमियान फासला कम है, टक टक की आवाज़ें आती है, दर्द होता है, सूजन होती है, ये एक्सरसाइजेस सुबह शाम रेगुलरली परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।